हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम गोयल। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपके लिए एथिक्स की एक रिवीजन सीरीज़ बनाई है और मैंने FTFM के भी थ्योरी वीडियोस बनाई है कुछ, उसमें आगे अपडेशन हो रहा है। मैं अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे मैं वो सीरीज़ कंप्लीट करूँगा। अभी मेरा फोकस है, मैं आपकी एथिक्स कंप्लीट कराऊँगा, फिर मैं IT की कुछ वीडियोज़ आपके लिए लाऊँगा, प्लस FTFM की थ्योरी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। आपकी IT, एथिक्स और FM की थ्योरी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए भी कुछ कुछ हेल्प कर सकूँ जितनी मुझसे हो सके, ठीक है दोस्तों। अभी होते आज का टॉपिक हमारा क्या है। मेरे से हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा कि हम वर्किंग है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई और अपना वर्क, तो वो चल ही रहा है लोड साथ में, वर्कलोड साथ में है क्योंकि वो तो कंपलसरी है। बाकी हम उसके साथ में अपनी पढ़ाई मैनेज कैसे करें, ठीक है दोस्तों। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, ये मैंने यहाँ पे पेपर पे लिखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसके लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको कंटिन्यूटी कैसे मैनेज करनी है, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। आई होप किसी ना किसी को ये काम करेगा। मुझे नहीं पता कि ये सबके लिए यूज़फुल है नहीं है, लेकिन किसी को तो काम आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी वर्किंग था, मैंने भी अपनी पढ़ाई मैनेज की थी, तो ये आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। ये सब चीज़ें मेनली क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इसमें सबसे जो मैंने पहला पॉइंट अपना रखा है, मेंटली प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपने ये सोच लिया कि मैं वर्किंग हूँ, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी अगर आप ये चीज़ सोच लेते हो तो आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, आपसे पहले भी बहुत लोग वर्किंग थे और उन्होंने अपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये 100% है। सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ेगी। आप 7-8 घंटे काम करके आ रहे हो, 10 घंटे भी करके आ रहे हो, उसके बाद में आपको टाइम निकालना है। कभी कभी बॉडी जवाब दे जाती है, कभी मेंटली प्रेशर इतना होता है कि आप नहीं कर पाते, ठीक है। जो आपका पहला पॉइंट है, आपका पहला पॉइंट है मेंटली प्रिपेयर। मेंटली प्रिपरेशन का मतलब ये होगा कि आपको अपने आप को बिलीव दिलाना पड़ेगा ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि जब वो इंसान डिमोटिवेट है, उसका मतलब क्या होता है कि वो नहीं कर सकता, उसके माइंड में कहीं ना कहीं से ये बात आ जाती है कि वो नहीं कर सकता। तो आपका पहला पॉइंट है कि मेंटली प्रिपेयर होना। आप पहले मेरी बात सुन के आप ये मान लो कि आप कर सकते हो। जब आपकी ये चीज़ क्लियर होगी कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो नहीं कर सकते वो बाद की बात है, लेकिन मेरी बात अगर आप मानना चाहते हो तो पहले ये मान लो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पहली चीज़ कंप्लीट हो गई, मेंटली प्रिपरेशन। सेकंड आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मेंटली प्रिपरेशन के बाद में। जब मेंटली प्रिपेयर होगी कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद में आपका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मैं आपके मान के चलूँ, वर्किंग में या तो आप आपकी ट्रेनिंग चल रही है, या फिर आप कहीं पेड जॉब कर रहे हो, या फिर कोई आपका बिजनेस है जहाँ पे आपको टाइम देना पड़ रहा है। वो आपका कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको टाइम देना पड़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग मैं अप्रोक्स एक एस्टिमेट मान के चल रहा हूँ कि 10 से 6 के बीच इसकी टाइमिंग होगी, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 से 6 की हमारी ऑफिस टाइमिंग है, उसके बाद फ्री होके बैठ जाते हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह को लेट उठ रहे हैं। इससे उनको ऑफिस में भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह नहीं पढ़ोगे तो ऑफिस में कंसंट्रेशन नहीं होगा। और ऑफिस में टेंशन रहेगी पढ़ाई की, पढ़ाई के टाइम टेंशन रहेगी ऑफिस की, तो इससे ना एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो उसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, उस चीज़ को मैनेज कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ये 10 से 6 का टाइम वाला स्लॉट है आपकी वर्किंग को लेके, तो आपको 10-12 घंटे नहीं पढ़ना, ना ही आपको 8 घंटे पढ़ना, आपको पढ़ना है मैक्सिमम 4 to 6 आवर। आपको वो 4 to 6 आवर मैनेज कैसे करने हैं, वो मैनेज कैसे करने हैं कि आपके टाइप पास में एक स्लॉट होता है मॉर्निंग का, एक होता है नाइट का। सबसे पहले आपको मॉर्निंग स्लॉट में पक्का पढ़ाई करनी है ऑफिस जाने से पहले। अगर आप 2 घंटे की नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटे की जरूर करो, ठीक है। सेकंड स्लॉट वो होता है आपका, जिसको बोलते हैं बड़ा स्लॉट, उसके अंदर आपकी ज़्यादा पढ़ाई होगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बचा हुआ है, अगर आपने सुबह 2 घंटे पढ़ी है, आपका 3 घंटे बच रहे, 3 घंटे करो। यानी कि आपका मिनिमम 4 आवर और मैक्सिमम 6 आवर, उससे ऊपर मत करना अगर आप वर्किंग है तो। नहीं तो करोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका करने का, ठीक है। ठीक है, सेकंड चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, आप मेंटली प्रिपेयर भी हो गया, टाइम भी पता लगेगा आपको पढ़ाई कब करनी है, ठीक है। थर्ड आता है आपको कंटिन्यूटी कैसे बनानी है, ठीक है। हमारे साथ में क्या होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने 4 to 6 आवर का टारगेट लिया, और वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूरा दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो अगले दिन हम उसके डीमोटिवेशन में इतना ज़्यादा चले जाते हैं
कि हम पढ़ाई ही नहीं करते, फिर 2-3 दिन के लिए वेस्ट कर देते टाइम को, या फिर हमने 4 घंटे का एस्टिमेट लिया और हमने 2 ही घंटे पढ़ाई है तो हम फिर भी छोड़ देते हैं पढ़ाई करना। ऐसा नहीं करना। आपको करना है कि आपको डेली पढ़ना है। अगर आपको दिखाई दे रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब कि आज कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आपको टाइम मिला ही नहीं पढ़ने के लिए, तो मिनिमम 1 आवर पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, नहीं कुछ हो रहा वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, लेकिन अपनी कंटिन्यूटी आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। चाहे रीज़न कुछ भी हो, आप मेरी 10 मिनट की एथिक्स की वीडियो देख लो या फिर किसी भी टीचर की देख लो, आप मतलब कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जिस दिन आपने पढ़ाई मिस कर दी, हमारे टीचर बोलते थे कि आप एक दिन पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन एक दिन ना पढ़े तो आपका बहुत कुछ उखड़ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आता है कि जो 4th पॉइंट आता है, बी मोटिवेटेड। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको मोटिवेट तो होना पड़ेगा। क्यों मोटिवेट नहीं होगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, आपकी फोकस नहीं होगा एग्जाम में, मतलब पढ़ाई के लिए फोकस नहीं होगा। पढ़ाई के लिए जब फोकस नहीं होगा तो जो पढ़ोगे उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा तो ना पढ़ो। ठीक है ना। तो मोटिवेट रहने के लिए सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई मोटिवेट होता है वीडियोस देख के, कोई मोटिवेट होता है पढ़ाई करके। जैसे मेरा क्या है, अगर मैं डीमोटिवेट होता हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है पढ़ाई करना। इसके अलावा कोई मोटिवेशन का मेरा सोर्स नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या है। आप वीडियोस देख के मोटिवेट होते हो, पढ़ाई करके मोटिवेटेड होते हो, या कैसे होते हो। ठीक है, ये 4th पॉइंट आपका, बी मोटिवेटेड। आप जब तक मोटिवेटेड नहीं होगी, आपकी पढ़ाई का इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा पढ़ाई से रिलेटेड। लास्ट पॉइंट हमारा आता है, जो कि कोई बच्चा बोलेगा कि ये पॉइंट यहाँ पर क्यों ले रहे हो, इसकी क्या नीड है। कुछ लोग होते हैं भगवान में बिलीव करते हैं, नहीं करते, लेकिन बिलीव मी, ये भी बहुत इम्पेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि मोस्टली बच्चे, मैं मानता हूँ कि इस पॉइंट को भूल ही जाते हैं कि इसका भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इम्पेक्ट आता है। ठीक है, अगर आप भगवान को मानते हो तो आप 5 to 10 मिनट्स उनके लिए निकालो, कैसे भी निकालो। आप सुबह नहा के पूजा करो, या फिर आप पढ़ने से पहले 5 मिनट भगवान का नाम लो। अब भगवान का ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, तो मैं बताता हूँ, गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र 5 बार पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। आपको बिलीव करो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्टडी को। ठीक है, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो एक टाइम की नमाज पढ़ो, कम से कम 5 टाइम की नहीं पढ़ सकते कोई नहीं, एक टाइम की पढ़ लो। अगर आप किसी और धर्म को मानते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग 5 या 10 मिनट, जैसे भी आपको जितना भी टाइम हो, मिनिमम आपके पास 2 मिनट भी अगर है ना, तो उस भगवान के लिए 2 मिनट वो निकालिए। उसका आप देखोगे जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो आपके, जो आपके लिए सही है, उस डायरेक्शन में चीज़ें अपने आप चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आप बिलीव करो इस चीज़ में, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपके 5 पॉइंट कवर कर चुका। मैं एक बार आपको लास्ट में बताता हूँ कि हमने 5 पॉइंट क्या क्या कवर किए। पहला, मेंटली प्रिपेयर। आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके। उसके बाद में आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका हो सकता है कि अगर आप वर्किंग हो तो मैंने उसके लिए बता दिया, अगर वर्किंग नहीं आपको मतलब पूरा दिन है, आप पूरा दिन पढ़ाई करो, रात में टाइम मिले रात में पढ़ाई करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मैनेज करनी है। अगर बाई चांस किसी भी रीज़न से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही तो आप चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो डेली। ठीक है, फोर्थ है बी मोटिवेटेड। मोटिवेशनल सोर्स देखो अपना, कि आप सॉन्ग सुन के मोटिवेट होते, वीडियोस देख के मोटिवेट होते, या पढ़ाई करके मोटिवेट होते, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मोटिवेट ही हो जाओ। ठीक है, लास्ट है आपका जो सीरियसली बहुत इम्पैक्ट करेगा, इसको मानो। ये मैंने लास्ट में इसलिए लिया है कि हर कोई इस चीज़ को बिलीव पता नहीं करता है, नहीं करता, लेकिन करना चाहिए। मैं करता हूँ, भगवान। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया, आपके लिए यूज़फुल लगा, तो वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।